अगर आप क्लास 12th में हो, आपके पास इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, तो अब आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। 18 मार्च 2026 को आपका बोर्ड का एग्जाम है। तो आज ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, पर वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो देख के मुझसे रुका ही नहीं जा रहा। अभी लेटली मेरे पास कुछ दिन से बहुत बच्चे आ रहे हैं और उनके डाउट्स कॉमन है, नो मैटर वो इंडिया के कौन से रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन सी स्टेट से हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, पर हर बच्चे के कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मुझे देख के लगता है कि यार आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप इतने हार्ड वर्किंग हो, जस्ट बिकॉज आप ये कुछ गलतियां कर रहे हो, मैं नहीं चाहती कि आपके वो मार्क्स रह जाएं, या कहीं ना कहीं एक जो 99 100 लाने का कैलिबर रखता है बच्चा, वो 95 तक रह जाए। या फॉर दैट मैटर, अगर कोई बच्चा अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा है इको में, तो वो भी ये चीजें सीख के, ये गलतियां ओवरकम करके आराम से 85 अबव ला सकता है। इतना ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, एंड सब पॉसिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये कॉमन मिस्टेक्स क्या है, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी आप मिस्टेक कर रहे हो तो डेफिनेटली आप इसे ओवरकम कर सकते हो। ये वीडियो एंड तक देख सकते हो उसका सोल्यूशन जानने के लिए, रीजन जानने के लिए कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। सबसे पहली गलती जो आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, पर अभी भी आंसर राइटिंग में वो कहीं ना कहीं मार खा रहे हैं। आंसर राइटिंग में उनके मार्क्स कट रहे हैं। मैक्रो में तो कम हो रहा है कि मैक्रो में अगर होता भी है तो ग्राफ नहीं बनाया या न्यूमेरिकल में गलती हो गई, बट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये दिक्कत बहुत ज्यादा आ रही है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखो, अगर आपको याद नहीं रह रहा और आप आंसर में भूल रहे हो, उसका तो सोल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना है अपने लिए। लेकिन फिर भी एक जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि स्टूडेंट ये नहीं समझ पा रहा कि आंसर राइटिंग एक डिमांड और सप्लाई गेम है। आंसर राइटिंग में क्या दिक्कत आ रही है कि सीबीएसई की एक पर्टिकुलर डिमांड है, ठीक है, सीबीएसई आपसे पानी मांग रहा है। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप उसे कोल्ड कॉफी देकर आ रहे हो, आप उसे आइसक्रीम देकर आ रहे हो, आप उसे सारी बेस्ट बेस्ट चीजें देकर आ रहे हो, ये सोच के कि मैंने तो बेस्ट लिखा है। पर क्या आपका बेस्ट वो था जो सीबीएसई मांग रहा था? नहीं, सीबीएसई पानी मांग रहा था, आप उसे बस पानी देते, वो उसमें खुश होता। What I intend to say here is that there's a particular demand which CBSE has, but we on the other hand are supplying everything else other than what CBSE wants. तो हम इसी वजह से डिमांड और सप्लाई के इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पा रहे, जिस वजह से हमारे मार्क्स कट रहे हैं। हम क्या करते हैं कि अपने आंसर चेक कराते हैं अपने स्कूल टीचर से, अपने ट्यूशन टीचर से, विच इज गुड, विच इज वेरी गुड, पर आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो आप लिख रहे हो वो एक्चुअली मैच करता है जो सीबीएसई को चाहिए। तो ये देखना, ये कैसे देखते हैं और ये कैसे सोल्यूशन निकलता है इस चीज का, आज सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। सेकेंड प्रॉब्लम जो बहुत ज्यादा आ रही है स्टूडेंट्स को, वो ये आती है कि दे आर सम स्टूडेंट्स आर ओवर स्टडिंग इन द सेंस दैट उनको क्योंकि एंजाइटी है, स्ट्रेस है कि मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो जितना रिक्वायर्ड है वो उससे भी कहीं ज्यादा पढ़ रहे हैं। वो सारी हेल्प बुक्स पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ पढ़ रहे हैं, उस चक्कर में जो रिक्वायर्ड है वो भूल रहे हैं। तो वो चीज आप रादर देन जो रिक्वायर्ड है, जो कम है और जो लिमिटेड सोर्स से करना चाहिए मल्टीपल टाइम्स, वो तो आप कर नहीं रहे हो। और अनलिमिटेड सोर्सेज एक एक बार करने के चक्कर में आपके दिमाग में कुछ भी नहीं टिक रहा है, और फिर आप कंफ्यूज हो कि आपके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। विच ब्रिंग्स मी टू माई थर्ड पॉइंट कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लगता है कि आप जितने पेपर करोगे उतने ही अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि आप एन नंबर ऑफ पेपर्स करो, फॉर एग्जाम्पल आप 100 पेपर्स करो, लेकिन एक ही बार करो और उसका एनालिसिस ना करो, ये ना देखो कि वो गलत हुआ सही हुआ, बस आपने अपने दिमाग को और पेरेंट्स को कन्विंस कर दिया कि मैं तो 3 घंटे बैठा, मैंने तो पेपर दिया, मैंने तो बहुत मेहनत की, मैंने इतने पेपर दिए। ये सोल्यूशन नहीं है, ये गारंटी नहीं करेगा बहुत सारे मार्क्स। मार्क्स गारंटी होते हैं कि आप चाहे 10 पेपर करो, लेकिन उसका डीप एनालिसिस करो, कोई चीज़ सही थी तो क्यों थी, कोई चीज़ गलत थी तो क्यों थी, एक मिस्टेक नोटबुक रखो कि मैं अपनी गलतियां उसमें लिखूं, और मैं बोर्ड से पहले जो सुबह होगी उस सुबह वो मिस्टेक नोटबुक देख के जाऊं कि यार ये गलती तो मुझे रिपीट नहीं ही करनी, ये बहुत मेजर ब्लंडर था, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देते हैं इस चीज़ पे, क्योंकि वो आपके बहुत काम आएगी। तो ये गलती हो रही है कि आप लिमिटेड पेपर्स करो, बट आप बहुत बार रिवाइज करो। तो ये एक चीज है। एक और प्रॉब्लम जो आ रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या है? इसी के अराउंड है सारी प्रॉब्लम्स। इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रीवियस ईयर पेपर्स भी नहीं है। इसके साथ जो दिक्कत आ रही है, एक और प्रॉब्लम जो आ रही है कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि हम अमेजोन से बेस्ट सेलिंग बुक ऑर्डर कर दी है प्रैक्टिस पेपर्स की, मैंने, आई वोंट नेम द बुक्स बट आई वोंट नेम द ब्रांड्स, विद्यालय हमने ये ब्रांड का बुक लिया है, हम कौन से ब्रांड का बुक लें, हम बेस्ट ब्रांड का बुक लेंगे, हम इसके पेपर सॉल्व करेंगे, इसके तो मैंने 15 पेपर कर दिए, 10 पेपर कर दिया, एंड दीज आर ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सो आई एम टेकन अबैक एंड देन आई आस्क देम, क्या तुमने वो किया जो सीबीएसई ने एक्चुअली तुम्हें दिया है करने को? नहीं। और अगर किसी ने किया भी है
तो बस करके छोड़ दिया है पर उसका एनालिसिस नहीं करा है। मतलब आपने अपने एंड से पेपर कर दिया जो सीबीएसई ने दिया है, पर आपने ये नहीं देखा कि सीबीएसई क्या चाह रहा था उसमें आपसे, तो ब्लंडर अगेन, इट डजंट काउंट, राइट? सो यही प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन प्रीवियस ईयर पेपर भी नहीं है। मैं नहीं बोलूंगी प्रीवियस ईयर पेपर, रादर मैं आपको वो बोलूंगी जहां से प्रीवियस ईयर पेपर भी बनता है खुद, राइट? सो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एनईपी 2020 के बाद से कॉम्पिटेंसी बेस आने शुरू हुए थे, पर उस टाइम कोविड चल रहा था, टर्म 1 टर्म 2 में पेपर्स डिवाइडेड थे। तो फुल लेंथ पेपर आपके 2022 में आए, 2023 में, 2024 में एंड 2025 में। तो अब आपको करना क्या है? करेक्ट वे बताने वाली हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, अभी भी टाइम है। आप अगर आप अगर 14 फरवरी 13 फरवरी तक भी सारे सब्जेक्ट कर रहे हो, आप तब तक भी इको कर सकते हो अगर, तो आप तब तक भी ये कर लो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। एंड इको में ही नहीं, ऑनेस्टली आपको हर सब्जेक्ट में करना चाहिए। तो आपको क्या करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आई विल शेयर द स्क्रीन एंड अपने आप करना, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी मैं ये टैग कर रही हूँ, मैं वो टैग कर रही हूँ। आई वोंट से एनीथिंग, रादर आई विल जस्ट शो यू समथिंग विच इज ओके। आप गूगल पे जाइए, आप गूगल पे जाके सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप करिए कि क्लास ट्वेल्थ सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर 2025-2026। ये बस एक पेपर का तरीका है देखने का, ऐसे ही आपको बाकी सारे पेपर्स भी ढूंढने होंगे। सबसे पहला तरीका जो है कि आपने यहाँ पे देखा कि सीबीएसई का पेपर है, जो फर्स्ट लिंक आया सीबीएसई अकेडमिक, आप देखोगे cbseacademic.nic.in। आपने अब इस पे क्लिक करा, 2025 का सैम्पल पेपर है एंड मार्किंग स्कीम है। यहाँ आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे सैम्पल पेपर एंड उनकी मार्किंग स्कीम मिलेगी। जो भी सब्जेक्ट्स आपके, आप उसको डाउनलोड करो। मैं आपको भी इको दिखाऊंगी। इको में आप क्या करते हो, सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेते हो एंड सैम्पल पेपर तो आप सॉल्व कर लेते हो, और फिर आप बोलते हो सैम्पल पेपर तो मैंने अच्छे से सॉल्व करा है, मुझे पता है सैम्पल पेपर में क्या करना था। नहीं, ये खाली सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप इसकी मार्किंग स्कीम भी डाउनलोड करो। मार्किंग स्कीम जब आपने डाउनलोड करी है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई रैंडम चीज पकड़ी और मैंने ये देखा कि ठीक है, अगर एक क्वेश्चन दिया था सीबीएसई ने, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी क्वेश्चन पकड़ लेते हैं। ओके, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई ने अगर ये बोला था आपके सामने, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रही हूँ। सीबीएसई ने आपका 30th क्वेश्चन था, यहाँ पे आपको एक टेबल दी थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ, एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट द एज 10, एंड आपको ऐसे टेबल दे दी। तो टेबल देखते ही रेफर टू द गिवन इन्फॉर्मेशन, जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आप इसे छोड़ दोगे और आप ऊपर वाला कर लोगे, क्योंकि आपको लगेगा यार ये तो नहीं आता। लेकिन जब आप इसको देखोगे नीचे, वो आपसे ये पूछ रहा था, पहला पार्ट, आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द डेमोग्राफिक इंडिकेटर गिवन इन द अबव टेबल। तो यहां आपको, आप ये देखो, आपको पहला पार्ट बोला उसने आइडेंटिफाई, यानी एक नंबर आप कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। पहला पार्ट था आइडेंटिफाई करना, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अगर कर पा रहे हो गुड। अब आपको डिफाइन करना है द सेम डेमोग्राफिक इंडिकेटर फ्रॉम द अबव टेबल, यानी अबव टेबल से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आपने इसका करेक्ट आंसर क्या था। जब आप मार्किंग स्कीम में देखोगे कि किस चीज के मार्क्स थे, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30th पे, पार्ट बी पे। तो डेमोग्राफिक इंडिकेटर गिवन इन द अबव टेबल इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सिंपल, उसने कहा कि भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो आइडेंटिफिकेशन के 1 मार्क मिल गए आपको। एंड इसी के साथ जब आपने देखा कि आइडेंटिफाई करने के 1 मार्क मिल गए, तो अब आपको डिफाइन कर देना है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा था। तो आपने डिफाइन कर दिया, उसके मिल गए अनदर 1 मार्क्स। उसके बाद जब आपने इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखा, लिस्ट एनी 2 सच डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। एक्सप्लेन नहीं बोल रहा है, डिफाइन नहीं बोल रहा है, लिस्ट बोल रहा है। लिस्ट मतलब यार कोई और दो बता दो, ठीक है, मोर्टालिटी रेट हो सकता है, कुछ और हो सकता है, आप बस 2 लिस्ट कर दो। देखो इसने भी 2 लिस्ट कर दिया, लिटरेसी रेट उठा के लिस्ट कर दिया, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट उठा के लिस्ट कर दिया, एंड बस उसी का हाफ ऑफ मार्क मिल गया, क्योंकि ना एक्सप्लेन बोला है, ना ही कुछ और बोला है, ना डिफाइन बोला है, लिस्ट बोला है, लिस्ट कर दो। ठीक है, इसके बाद बोला है स्टेट द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इंडिया एंटर्ड इन 1921। अगर आपको पता है 1921 इज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, उसने कहा स्टेट द स्टेज, बस खाली स्टेट करनी है, स्टेज आप बोलोगे और आपको नंबर मिल जाएंगे। इतनी सी बात है, इतनी सी रिक्वायरमेंट है। इंडिया एंटर्ड द सेकंड स्टेज, सिंपल एज दैट, राइट? सिमिलरली आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन देखोगे, आप यहाँ पे देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया हैज, चलो कोई मैक्रो का क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन पिक करते हैं, एंड इफ आई पिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, देन वी प्रोबेबली, ओके आई कांट सी मैक्रो के क्वेश्चन, लेट्स फिगर आउट इन मैक्रो, या here in macro, okay, we have, suppose in hypothetical economy 20% x ante x saving, और चलो ये वाला देख लेते हैं, फिगर देख लेते हैं।
लेट्स पिक एनीथिंग, दैट्स फाइन, ओके। जैसे उसने यहाँ पे बोला है, सपोज इन एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट ऑफ 1000 which led to manifold increase in income and consumption, तो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है पहले कि आपको वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर देखनी है और उसके बाद आपको मिसिंग वैल्यू ऑफ 1 एंड 2 निकालनी है। तो यहाँ पर वो आपसे सिर्फ कितना एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको ये पता है कि 1 और 2 क्या है टेबल में। टेबल में अगर 1 है डेल्टा वाई और टेबल में अगर 2 है डेल्टा सी, तो उसको ये जानना है कि आप डेल्टा वाई और डेल्टा सी की वैल्यू निकाल दो, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 16 का पार्ट ए। अब मार्किंग स्कीम में देखते हैं। हमेशा आप अपनी एंड तो लिख देते हो, आप ये नहीं देखते कि आपकी कहानी जो थी वो दूसरे को चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, या दूसरे को क्या चाहिए था। तो दूसरे को यहाँ पे क्या चाहिए था, आप देखोगे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का उसने पहले फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूले का हाफ मार्क दिया है, ठीक है। यानी अगर आपकी वैल्यू गलत आती है कैलकुलेट करके पर आपने फॉर्मूला सही लिख दिया तो भी आपको आधा नंबर मिलेगा। उसके बाद आपने वैल्यू सही निकाली तो और आधा नंबर मिलेगा। फिर उसने नीचे, मैंने क्या कहा, उसने 1 बोला है, आपने 1 लिखा है और चेंज इन इनकम दिखाया है, और उसके बाद आपने उसका फॉर्मूला लिखा है आधा नंबर और करेक्ट वैल्यू का फिर आधा नंबर। सिमिलरली आपने चेंज इन कंजम्पशन का फॉर्मूला लिखा है और आइडेंटिफाई करा है आधा नंबर और करेक्ट वैल्यू निकाली है उसका अगेन आधा नंबर। तो मार्किंग स्कीम सीबीएसई की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम आपको ये दिखाती है कि क्या आप वो लिख रहे हो जो सीबीएसई चाहता है। आप कितना भी एक्स्ट्रा लिखाओ, आप शीटें भराओ, लेकिन अगर आपने वो नहीं लिखा जो सीबीएसई चाहता है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि उसने 2 मार्क्स दिए किसी चीज के, या उसने जो भी चीज थी यहाँ पे किस किस बेसिस पे 2 मार्क्स दिए हैं, किस बेसिस पे 3 मार्क्स दिए हैं। इतना ज्यादा डिटेल है कि न्यूमेरिकल में तो आपको ये तक बताया कि हाफ मार्क फॉर्मूला के हैं, हाफ मार्क वैल्यू के हैं, 1 मार्क इस फॉर्मूला के हैं, हाफ मार्क किस फॉर्मूला के हैं। आई मीन दे हैव इन डिटेल टोल्ड यू एवरीथिंग। सो इट इज अप टू यू, आर यू एबल टू फाइंड। एंड इसी तरह आप रिवर्स ऑर्डर में करो, आपको कुछ नहीं करना, आप रिवर्स ऑर्डर में तैयारी करो। तो रिवर्स ऑर्डर से मेरा क्या मतलब रहता है, लेट मी जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू अगेन बाय शेयरिंग द स्क्रीन कि व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से रिवर्स ऑर्डर। लेट मी जस्ट चेंज द स्क्रीन एंड share another one with you all. Just hold on. Yes. So I hope my screen is visible, and if it is, yeah, it is. So let me quickly tell you what you have to do here. यहाँ पे आपको सबसे पहले, ये जैसे मैंने बोला सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर हमने डाउनलोड किया है, तो आपको यहाँ पे सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लेना है। एंड आपको सबसे पहले 2025 का सैम्पल पेपर करना है विद मार्किंग स्कीम, एनालिसिस करना है, खाली पेपर नहीं सॉल्व करना, एनालिसिस करना है, देखना है कि सीबीएसई ने क्या दिया था और वो क्या चाहता था उस आंसर में। उसके बाद आपको 2024 का डाउनलोड करना है उसकी मार्किंग स्कीम के साथ, फिर आपको 2023 का एनालिसिस करना है उसकी मार्किंग स्कीम के साथ, देन आपको 2022 का करना है उसकी मार्किंग स्कीम के साथ। उसके बाद अगर आपका बहुत ज्यादा मन करता है, और पहली बात ये आपको इको के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए करना है, और ये कम से कम मिनिमम आपको 2 से 3 बार करना है। अब कल ही मैं एक स्टूडेंट को समझा रही थी कि आपको ये 2 से 3 बार करना है, तो उसका अगेन एक सवाल था मुझसे कि मैम 2-3 बार करना तो टाइम वेस्ट हुआ ना, कि मैं इस टाइम में कुछ और भी कर सकता हूँ, सो व्हाई एम आई डूइंग इट 2-3 टाइम्स। सो आई हैड एन आंसर टू हिम कि अगर आप मुझे बोल रहे हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको कुछ चीजें याद नहीं रह रही हैं, तो क्योंकि इसीलिए नहीं हो रहा वो, क्योंकि आप सिर्फ एक बार कर रहे हो। जब हम कोई चीज एक बार देखते हैं तो उसे तो समझने के लिए भी हमें सेकंड टाइम देखना पड़ता है, और एज अ स्टूडेंट जब आप 3 बार करोगे तो जाके वो चीज आपके दिमाग में पूरी तरह आएगी कि एग्जैक्टली आपसे क्या पूछा जा रहा है, राइट। एंड अगर इसके बाद भी आपका बहुत ज्यादा मन करता है कुछ करने का, तो जो अगली चीज आपको करनी चाहिए टेक्निकली, वो फिर आपको करने चाहिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स, जो कि अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर पेपर्स रहते हैं, 7 रीजन के पेपर बनते हैं, एंड हर रीजन के 3 सेट बनते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कितने पेपर्स ऑलरेडी हैं हमारे पास, एंड आपको ये सारे ही पेपर कर लेने चाहिए, आपको उठाने चाहिए पेपर। आपको एटलीस्ट कर नहीं रहे हो ना, करो तो सैम्पल पेपर डिटेल में, बट अगर आप नहीं कर रहे हो ना सैम्पल पेपर भी, तो भी आपको एटलीस्ट सैम्पल पेपर कर लो, बट प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल में देख लेने चाहिए। एटलीस्ट एक लुक दे दो पेपर को और इतना देख लो कि क्या मैं ये सॉल्व कर पा रहा हूं। अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर में तो क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग बन रही है इस क्वेश्चन की। आप सिर्फ उतना भी देख लोगे ना तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी इस चीज में, टेंशन रहती है
तो जो चीज कभी कभी सिंपल होती है ना, लेट्स नॉट ट्राई एंड मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू माय स्टूडेंट्स। बट जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है, उसी वजह से उनको बस ये लग रहा है कि अगर मैंने कम करा है तो इसका मतलब मैंने तो कुछ करा ही नहीं है, बाकी सारे तो बहुत सारा कर रहे हैं तो मुझे भी बहुत सारा करना है। और वो बहुत सारे के चक्कर में कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा। इसीलिए कभी आपने देखा होगा तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे जिनको आप बोलते हो आके कि मैम मैंने तो इन्हें पूरे साल बहुत ज्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा, पर इनके मार्क्स तो इतने इतने आ गए। वो इसलिए आए क्योंकि वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते, पर वो करेक्ट चीज पढ़ते हैं बहुत ज्यादा बार। वर्सेस आप जो हो वो आप पूरी दुनिया की चीजें पढ़ लेते हो जो शायद रिक्वायर्ड नहीं थी, और उन्हें आप बहुत ज्यादा बार क्या एक बार भी ढंग से नहीं पढ़ते। यही एक गैप आ रहा है बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ। तो इसका मतलब ये नहीं आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, आप शायद बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो लेकिन आप स्मार्ट वर्कर नहीं हो। वेयर एज सम अदर स्टूडेंट्स जिनके पास सही गाइडेंस है, जिन्हें पता है कि 4 पेपर कर लो, 3 बार कर लो, इसी में से सारा उठा के आना है, क्योंकि सैम्पल पेपर से ही प्रीवियस ईयर बनता है। जो पिछले साल का सैम्पल पेपर था 2024 में आया था, उस सैम्पल पेपर से 85% रेप्लिकेट हुआ था मेन बोर्ड्स का पेपर में। तो जो लोग उसे अच्छे से करके गए थे और उससे पहले के सैम्पल पेपर अच्छे से गए थे, दे इजीली स्कोर्ड 95 अबव इन इकोनॉमिक्स बोर्ड्स। एंड दिस इज तो आई हैव शोन यू फॉर इकोनॉमिक्स, दिस इज रियलिटी ऑफ every other subject. So that's why I made this video. This was an introductory video, but nonetheless I am bringing the videos with detail analysis for you all. सैम्पल पेपर आपको डिटेल में विद मार्किंग स्कीम की सीबीएसई क्या चाहता था चैप्टर वाइज आपको मैं कराऊंगी। मैं बताऊंगी कि हर चैप्टर में कोई क्वेश्चन था तो ये चैप्टर में क्वेश्चन सैम्पल पेपर में था। बेसिकली हम एक चैप्टर पकड़ेंगे, हम देखेंगे कि पिछले 4 साल में सैम्पल पेपर्स में उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं और सीबीएसई हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। हम सारी डिमांड समझेंगे, सप्लाई समझेंगे हमें कैसे देनी थी, एंड ये सब डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, विच इज वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस सीरीज टू हेल्प क्लास 12 स्टूडेंट्स द मोस्ट इन द बेस्टेस्ट पॉसिबल मैनर दैट आई कैन। सो आई होप दिस वॉज गुड इनफ फॉर यू। फॉर CUET स्टूडेंट्स प्लीज डोंट माइंड, अभी अगर हम ऑन ट्रैक नहीं है दैट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि मैं 28 मार्च के बाद से लाइव सेशंस वापस ला रही हूँ। डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशंस होंगे, 2-2 घंटे होंगे, आराम से बैठेंगे, पूरा CUET की तैयारी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। सो एवरीथिंग इज इन प्लेस, डोंट वरी। राइट नाउ लेट्स गेट ऑन ट्रैक। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है इस वीडियो के कॉमेंट में बता देना। एंड सैम्पल पेपर्स खुद डाउनलोड करना है इस बार, कहीं नहीं टैग कर रही हूँ, कुछ नहीं लिखूंगी डिस्क्रिप्शन में, कोई लिंक नहीं दूंगी, अपने आप टैग करना, अपने आप ढूंढना एंड अपने आप थोड़ी मेहनत करना, क्योंकि वो चीज तुम्हारे दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए रहेगी जो तुम्हें बोर्ड्स में बहुत हेल्प करेगी। ओके, सो आई विल सी यू विद अनदर वन वेरी सून। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।